Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया? मजे में हैं? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? सब सही चल रहा है? परफेक्ट सर. तो चलिए, लास्ट क्लास में we completed our which topic was that? That was average, right? जिसमें हमने 3-4 सेशंस लगाए थे. आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, which is very basic, very easy and yes important as well. यहां से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के अंदर आते ही आते हैं. बहुत ही आसान सा टॉपिक है. सिंपल सा फंडा ये होता है कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. प्रॉफिट की कहानी कैसे यूज करेंगे, लॉस की कहानी कैसे यूज करेंगे, कब सीपी के रिस्पेक्ट में कहानी चलेगी, कब हमारी एसपी के रिस्पेक्ट में कहानी चलेगी. ये मेन हमारे पास मुद्दे रहते हैं प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट में. 2 लेक्चर हम लोग इसके ऊपर लेंगे. एक लेक्चर आज का, एक लेक्चर कल का. कल वाला लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि कल हम लोग एक ही टॉपिक करने वाले हैं. आज मोस्टली जितने होंगे जो इंपॉर्टेंट सा हमारे पास है वो आज करेंगे. बेसिक से स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस हमारे, और कल हम लोग जो एक टॉपिक हमारा होगा जिससे इंपॉर्टेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कल वो करेंगे. ठीक है सर? तो चलिए फटाफट से आप लोग आंसर्स करेंगे. एंड आई विल बी गिविंग यू, छोड़ो, आई विल नॉट बी गिविंग यू, यू हैव टू चेक इट योरसेल्फ कि कितने कम से कम टाइम में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Shall we start? आइए सर. Here is the first question. CP गिवन है 400 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 30%, SP निकालिए. बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन. Giving you 5 seconds. Time's up, time's up, time's up. किसी का आंसर आया? जिनका आ गया ना यार, वेल डन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं. CP गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, SP हमें निकालना है. तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के. इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका 520. 520 इज द आंसर. अब जिनका ये है वो सही है, जिनका नहीं है वो देख लें कैसे करना है. एक तो बड़ा सिंपल सा फंडा ये है, हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार 400 की बात कर रहे हैं, इसका 30%, 400 का 30% कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा. 4 3 12, एंड में 0 है, 120 हमारे पास हो गया. अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है सीपी में प्लस होगा. अब देखिए 2 कहानियां हैं हमारे पास. ये मेरे पास सीपी गिवन है, आपने कहा कि आपको प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट हुआ का मतलब क्या है? आपका जो एसपी है दैट इज ग्रेटर देन सीपी. यस और नो? तो जनरल सा पॉइंट है यार, आपका जो भी सीपी आपको गिवन है उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो निकाल के सीपी में प्लस कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? एसपी आपके निकल के सामने आ जाएगी. इसने भाई पूछा था एसपी निकाल के दिखाओ. एक तो सिंपल सा फंडा मेरे पास हो गया कि भाई 400 का 30%, 1 2 2 तो ये चला गया, 4 3 12, 1 0 बची. यही मैंने कहा था कि 120 हमारे पास से आ गया. सीपी कितना है? 400. 400 में 120 प्लस कर दो, कितना आंसर आ गया? 520. ये जो ऐसी जो कहानियां होती है ना, जो क्वेश्चंस आसान होते हैं उसको तो आपको माइंड में कैलकुलेट करना है और वेरी इजी वे में करना है. ठीक है? ये तो था बेसिक सा फंडा जो हम सबको पता होना चाहिए. किसी कहानी में जब ये सीपी की वैल्यू आ जाए 8 2 3 7, ऐसे केसेस में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है. हालांकि परसेंटेज वाला चैप्टर जिस स्टूडेंट को आता है ना, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर है, वो प्रॉफिट लॉस में मार खा ही नहीं सकता. क्योंकि अब देखो एक बात मुझे बताओ, परसेंटेज के बेसिक्स जिससे पता होंगे वो 30% निकाल नहीं सकता क्या? आराम से निकाल लेगा. ऊपर वाली वैल्यू है तो फिर भी आसान वैल्यू है. 400 रुपीज बड़ी आसान सी वैल्यू है, चाहे भले 4938 हो. जिसे परसेंटेज निकालना आता है वो चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला है. तो एक परसेंटेज भी आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है. तो एक पॉइंट तो आपका ये वाला हो गया जो बड़ा आसान सा था. दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट किसी को पता है? टेल मी, कमेंट है. दूसरा पॉइंट किसको पता है और उससे आप लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो मुझे बता दो. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. ट्राई टू कमेंट ना, ट्राई टू टेल मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्मूला यू आर गेटिंग थ्रू. किस फॉर्मूला के थ्रू आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं? क्या इसी से किया है या कोई और फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया है? देखो 2 कहानियां होती हैं, एसपी हम लोग निकाल रहे हैं. 2 केस होंगे, या तो आपका होगा लॉस का या आपका होगा प्रॉफिट का. हाँ या ना? ये बात तो क्लियर है. 2 चीजें हमें पहले से पता है. तो दोनों चीजें क्या है? पहला पॉइंट तो ये कि अगर मेरा एसपी मेरे सीपी से ज्यादा है, अगर मैंने ज्यादा में चीज बेची है तो ये बात तय है, मुझे प्रॉफिट हुआ है. अगर मेरा सीपी ज्यादा है एसपी से, मतलब अगर मैंने अपनी चीज कम पैसे में बेची है तो ये बात भी तय है कि मुझे लॉस होने वाला है. ये पॉइंट क्लियर है? तो क्लियर है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एसपी निकालने के लिए. लॉस वाले केस में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100
प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ये कहानी लेके चलेंगे, कुछ रट्टा नहीं मारना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो अब बात ये आती है कि सर अगर मैं जनरल वैल्यू से निकाल सकता हूं तो मैं ये को यूज कर रहा हूं। आगे वैल्यूज आपकी डेसिमल में भी आ सकती हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज भी आ सकती हैं। ये तो हमारा यूनिवर्सल मेथड है ही है जो हमने पहले किया था। एक ये मेथड आपके पास है जिस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, यू आर गोइंग टू यूज सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये तो चलो एसपी निकालना था तो मैंने सीपी यहां पे पुट किया। लॉजिक क्या है इसके पीछे? यू नो व्हाट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, every story, maximum every story, it is totally going to work on the behalf of CP only. CP के रिस्पेक्ट में ये सारी कहानी काम करेगी। अब आप कहेंगे कि सर CP के रिस्पेक्ट में कहानी काम करेगी, what does it mean? एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब आप में से कोई उठ के आया और फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली यार मुझे ना एक कार चाहिए, या मैंने बोल दिया मैं अपनी कार बेच रहा हूं। आप आए, आपने कहा कि कितना प्राइस है, मैंने कहा 1 लाख रुपीज इसका प्राइस है। आपने कहा चलो ठीक है, आपने मुझे 1 लाख रुपीज दिए और आप वो जो है कार लेके चले गए। कैन यू फाइंड आउट कि वेदर आई हैव गॉन थ्रू प्रॉफिट और लॉस? कैन यू कैलकुलेट? कैन यू फाइंड आउट? कैन यू से एनी गेस? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल until or unless you are not aware about कि मैंने उसे कितने पे बाय किया था। अब कुछ आप में से कहेंगे सर पता है हमें, आपके पास गाड़ी जो भी है हम उसका मार्केट प्राइस पता कर लेंगे कितना है, या आपने जब वो बाय की थी तब उसका मेन कंपनी प्राइस कितना था, ठीक है मान लिया, अंडरस्टैंडेबल। अब क्या पता मैंने ही वो गाड़ी जो है कंपनी से नहीं ली हो, मैंने खुद वो किसी से बाय की हो। क्या पता मेरे पास भी वो ओल्ड कार हो और मैं उसे दोबारा से बाय कर रहा हूं, मैं सेकंड ओनर हूं उसका, वो भी हो सकता है ना। सो देयर आर न्यूमरस सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। सो द पॉइंट इज दिस, अनटिल और अनलेस आपको ये नहीं पता कि मैंने कितने में बाय किया था, आप ये जज कर ही नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट फाइंड आउट कि मैंने कौन सा इनकर किया, मैंने प्रॉफिट गेन किया वहां पर या मैंने लॉस में जो मैं जा रहा हूं, या मैंने लॉस पे अपनी गाड़ी को बेच दिया। नॉट पॉसिबल, गेटिंग इट? सो इन ईच एंड एवरी सिनेरियो, मोस्टली इन ईच एंड एवरी सिनेरियो हम कहानी की बात करेंगे सीपी के रिस्पेक्ट में। आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो उसी कहानी पे दारमदार रहेंगे। तो सर जब प्रॉफिट की कहानी चलेगी तो आप लोग यूज करेंगे, जब सीपी आपको निकालना होगा तो सीपी, एसपी निकालना होगा, प्रॉफिट आपको गिवन होगा तो सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। डन सर। अगर लॉस हो रहा होगा तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे सीपी और ये आपका होगा 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। यस और नो? ये क्लियर है सबको? देखो एक बार फॉर्मूला क्या है, हम फिर आगे चलते हैं। बताता हूं मैं इस वैल्यू में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके एक्सक्यूज मी, करें जरा वेरीफाई करते हैं। यार प्रॉफिट की कहानी चल रही है, सीपी कितना है आपका? सीपी है आपका 400, ये लो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? ये प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है ना, ये आपका लॉस परसेंट है। चलो कितनी वैल्यू है? 30, तो 100 प्लस 30 कितना हो गया? 130 डिवाइडेड बाय कितना है आपका? 100 है। 2 0 से 2 0 चलेगी, 13 4 जार 52, 0 आपका एज इज 520 इज द आंसर। क्लियर हुआ? जिस मेथड से निकालिए सर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात का लेना देना है, और वो लेना देना ये है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, मैं कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। इफ यू हैव सम मेथड जिसकी बिहाफ पे आप, चाहे वो यूनिवर्सल वाला हो चाहे ये वाला हो, अगर आप इनसे जल्दी निकाल रहे हैं किसी और मेथड से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मनीष का मेथड मत यूज करो, बिकॉज वी ऑलवेज विश कि जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वी ऑलवेज वांट कि जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, उनका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट कि यूज माय मेथड हियर ओनली, नो 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 नो, देयर इज नो पॉइंट एट ऑल। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि हमारा आंसर सही आए और जल्दी से जल्दी आए और हमारा सिलेक्शन हो, दैट इज ऑल। ठीक है सर, चलिए लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। निकालिए प्लीज फटाफट। एसपी गिवन है 625 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट गिवन है आपको 25%, सीपी निकाल के दिखाओ, जल्दी कर दो। किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी मुझे बता दो। आया किसी का? ऑप्शंस दूं क्या? बताओ। एसपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट, सीपी। ऑप्शंस दे लो। 400, 500, 450, 550। These are the options. अब की बार क्या नया है? अब की बार आपको एसपी दे दिया।
प्रॉफिट परसेंट भी दे दिया, आपके पास सीपी निकालना है। इन अ प्रीवियस क्वेश्चन सीपी गिवन था, एसपी निकालना था, बट इन दिस सिचुएशन एसपी एंड सीपी आर रिवर्स्ड। एसपी is given to us, CP we need to find out. How does it matter? It doesn't matter because हमारे पास जो एसपी का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, CP इंटू किस केस की बात कर रहे हो आप, प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हो, तो आपका वही सेम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड डिवाइडेड बाय 100. In this situation SP is given to you, so put SP here which is 625, that is equal to CP मुझे निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस 25 125 और डिवाइडेड बाय आपका 100. समझ गए सर? क्लियर है? 25 से काट दो, 25 5 25 4 5 से कर दो 125, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 500 आपकी वैल्यू आ जाएगी. यस और नो, चेक इट आउट. आप जब अपना आंसर जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो आपको अपना आंसर निकालते ही ये पता लग जाना चाहिए कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है. पहला पॉइंट तो ये, जब एसपी गिवन है तो ऑब्वियसली बात है कि एसपी जो है वो ज्यादा ही होगा अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो, हाँ या ना. इन केस अब ऑप्शंस है सारे के सारे आपके पास एसपी से कम गिवन है, अंडरस्टैंडेबल है, तो उस केस में आप एक काम कर दो ना, ये निकाल के देख लो कि 500 का 25% कितना है, मतलब इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, एक बार एसपी सीपी यहां पे पुट कर दो, चेक कर लो कितना आ रहा है. टाइम हमारे पास एग्जाम में इतना नहीं होगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू मेक इट प्रैक्टिस फॉर इनिशियल लेवल, फॉर स्टार्टिंग लेवल, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे हमें ये मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही भी है कि नहीं है. नॉट ओनली फॉर आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपका वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर होना बहुत जरूरी है. बढ़े फिर आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 3. सीपी गिवन है 400, फटाफट से करेंगे, आसान से क्वेश्चन दे रखे स्टार्टिंग में मैंने, जस्ट टू मेक अ बेस. ये ऊपर लिखा हुआ है एसपी मुझे निकालना है, बेसिकली एसपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मुझे फाइंड करना है कोमा. सीपी गिवन है 400, लॉस परसेंटेज गिवन है आपकी बार 15%, एसपी निकाल के बताइए, जल्दी बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी. जल्दी बोलिए, किसी का आंसर आया भी कि नहीं आया? अब है ना, बार बार आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं लिखना एग्जाम के अंदर. हर पॉइंट पे देखो पता लग गया मुझे कि प्रॉफिट वाले केस में मैं क्या करूंगा, लॉस वाले केस में मैं क्या करूंगा, तो हर बार ना फॉर्मूला नहीं पुट करना. आप जैसे ये क्वेश्चन आपके पास प्रेजेंट है, अब इसमें मैं ना बार बार एक ही कहानी यूज नहीं करने वाला. मुझे पता है कि भाई मुझे एसपी गिवन है, सीपी निकालना है, तो सिंपल सा फंडा ये हो गया, आप सिंपल सी वैल्यू क्या यूज करेंगे, ठीक है, इधर मेरे पास आ गया 625, दैट इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय, प्लस करना, सीधा प्लस करो, सीधा प्लस करो, 100 में 25 करने, सीधा 125 लिखो, 125 बाय 100. काटा पीटी जैसे मर्जी कर लो, 25 से पहले काट दो 5 पे, 25 से इसे काट दो पहले, उसके बाद 5 से काटते रहो, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स कि कितना जल्दी मैं माइंड में कैलकुलेट करके लिखता हूं उसे. पहले बेसिक समझे, कैलकुलेशन धीरे धीरे अपने आप फास्ट हो जाएंगे. सेम इस कहानी के अंदर आपको एसपी निकालना है. एसपी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला मैं यहां पे बार बार लिख रहा हूं जस्ट टू प्रैक्टिस यू गाइस, राइट, ताकि आप बार बार उस फॉर्मूला को देखें और वो माइंड में सेट हो जाए कि हाँ भाई बार बार हमने इतनी बार वो फॉर्मूला पढ़ा है, बार बार वही फॉर्मूला लिखा जा रहा है, तो सेट हो गया माइंड के अंदर. दीज आर बेसिक थिंग्स. आप एक बात मुझे बताओ, आप किसी कॉलेज के अंदर हैं या आप किसी स्कूल के अंदर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग किसी कॉलेज के अंदर आप हैं, और हमारे क्लास के अंदर ना अलग अलग जगह से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से जो है स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं. क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने पर्सनली जाके कभी हर एक स्टूडेंट का नाम पूछा होगा? एक्सेप्शन, वेरी एक्सेप्शन. ऐसा क्यों? सर हमें क्या लेना देना किसका नाम क्या है, हम क्यों जाके किसी से मिले. समझ गए ये बात? तो दो सिचुएशन यहां पे होंगी, या तो ये आप पढ़ने में इंटेलिजेंट है, या आप सोशल है थोड़ा सा, आप चाहते हैं सबसे इंटरेक्शन करना, तो आप क्लास में जाएंगे अपना डे 1 पे या डे 2 पे कि भाई माय नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, चलो हम एक इंट्रोडक्शन करते हैं, एक इंडक्शन क्लास करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में पता करते हैं, कौन कहां से है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उन्होंने स्टडीज की है, एंड सो ऑन एंड ऑन. एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा ये, मैं ऐसा स्टूडेंट हूं, मुझे लेना देना ही नहीं किसका नाम क्या है, बट स्टिल आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू वीक्स मुझे लगभग सभी के नाम पता होंगे इफ आई एम रेगुलर इन क्लास. व्हाई सो? टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, या आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ बैठते हैं, उनमें से किसी ने किसी को दूसरे का नाम पता होगा, उसको दूसरे का नाम पता होगा. अब मैं क्लास में एक स्टूडेंट हूं, मेरा नाम मनीष है, मैंने कहा भी राहुल क्या हाल है,
सब बढ़िया। अगले दिन मैं आया, अरे साक्षी तो कल आई नहीं यार। तो जब मैं क्लास के अंदर एंटर कर रहा हूं या पहले से आया हुआ हूं, तो मैं कोई नाम प्रोनाउंस वहां पे करता हूं, तो उससे क्या हो रहा है, जिनको नहीं पता लग रहा है कि मनीष बात किससे कर रहा है, साक्षी से बात कर रहा है, राहुल से बात कर रहा है, अनामिका से बात कर रहा है, अक्षय से बात कर रहा है, पता लग गया अक्षय कौन है, वो बंदा अक्षय है। समझ गए ना? तो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉग्निशन। हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, वही सेम कहानी यहां पर है। मैथमेटिक्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी सीखते हैं, बस फर्क इतना सा होता है हम उसे पहचाने कैसे और उन चीजों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं यहाँ पे जितनी बार कोशिश होगी लिखने की कोशिश करूंगा, कभी कभी नहीं भी लिखूंगा, तो आप प्लीज इस चीज को अपनी हैबिट में लेके आए। जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहली बार जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, प्लीज ट्राई टू राइट। आफ्टर सोल्विंग 5 to 6 क्वेश्चंस ना, वो माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा कि भाई साहब एसपी का फॉर्मूला ये होता है, सीपी का फॉर्मूला ये होता है, ऐसे केस में मुझे ये पुट करना है, एसपी फलानी वैल्यूज की, सीपी फलानी वैल्यूज की, दोनों की जो कंटेंट है वो इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, रेशियो में लेके जाऊंगा, क्या कहां पे क्या यूज करूंगा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइटिंग एंड राइटिंग। डन? चलिए पुट करिए, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। समझ गए? निकालना क्या है, एसपी निकालना है, सीपी कितना है आपका 400 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस 15, 85 यहां पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 एक बार में लिख दिया है मैंने। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 की 0 कैरी 2, 4 8 32 और 2 34, 340 ये मेरा आंसर है। किस किस का आ रहा है मैच कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। एक्सक्यूज मी, हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसपी गिवन है, सीपी गिवन है, दोनों कहानियां गिवन है। आपकी बात लॉस परसेंट निकालना है, निकालना जरा जल्दी, फटाफट 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 जल्दी। सर अब तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सॉरी लॉस परसेंट निकालना है, अब कैसे निकालेंगे? क्या सेम फॉर्मूला मेरे पास यूज होने वाला है? क्या मैं दोनों कहानियां, पुरानी वाली कहानी भी, ये कहानी भी सेम फॉर्मूले से यूज करूंगा? देखिए जरा किसको आता है पहले से, किसको नहीं आता है, मैं बताता हूं फिर। एक्सक्यूज मी, दो चीजें हैं, एक लॉस वाली, एक प्रॉफिट वाली। जब मुझे एसपी गिवन है और मुझे सीपी गिवन है, ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी मुझे गिवन है। सुनते जाइए प्लीज एक बार, या तो मुझे लॉस परसेंट निकालने के लिए बोलेगा या मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है? ऐसे केस में अगर बात होती है लॉस परसेंट की या बात होती है प्रॉफिट परसेंट की, पहले आप मुझे इस बात का जवाब दो। अगर लॉस की बात वो कर रहा है तो कौन ज्यादा है? सीपी ज्यादा है। अगर वो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो कौन ज्यादा है? एसपी ज्यादा है। ये पॉइंट तो क्लियर है, कुछ नया तो बताया नहीं मैंने इस पॉइंट पे। तो लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सर लॉस वाले केस में पहले ही अभी आपने बताया कि सर जो सीपी होगा वो बड़ा होगा, प्रॉफिट वाले में अभी आपने बताया जो एसपी होगा वो बड़ा होगा। हमेशा सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? बड़ा माइनस छोटा, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट्स को सेट कर लो सर। लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट वाले केस के अंदर आपके पास सीपी होगा वो बड़ा होगा, माइनस में एसपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। जब प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट में एसपी मेरे पास बड़ा होगा, तो आप क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हालांकि जो क्वेश्चन अब शायद किसी के मन में अगर अराइज हुआ है वो ये हुआ है कि सर आपने जो है ना यहाँ पे सीपी दोनों केसेस में नीचे क्यों लिया है? मैं बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। अनटिल और अनलेस जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था गाड़ी वाला, तो हर जगह पे सीपी जो है आपका वो बेस रहेगा, मतलब कहानी आपकी सीपी के रिस्पेक्ट पे ही चलेगी, क्योंकि सीपी पहले पता होना जरूरी है, तो इसलिए सीपी के रिस्पेक्ट में हमेशा बात करते होते हैं। तो पहले यहां पे लॉस परसेंट की कहानी है, लॉस परसेंट आप निकाल के मुझे दिखाइए अब कितना आपका आंसर आ रहा है। सीपी कितना है? 600 माइनस एसपी कितना है? 340 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। कर दो इसको सॉल्व, बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बता दो, इजी है। आया किसी का?
आया? ऑप्शन देता हूं, 34.33, 43.43, 43.33, 33.33। कौन सा आंसर? 600 माइनस 340, 260 आ गया, डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 चली गई आपकी, 6 से काट दो, 6 4 24। देखो मेरी बात सुनो, यहां से मैंने काटना स्टार्ट किया, 4 पे वैल्यू आ रही है, मैं 4 पे देखा उधर मैंने कोई ऑप्शन में है, 2 वैल्यूज मेरे पास है जो ऑप्शन में है, राइट। फिर मैं आगे गया, फिर कहां पे आएगी कहानी, 6 3 18, 3 पे गया मैं, फिर देखा 43, दोनों सेम सेम से ही है, राइट। अगर कहानी में ऐसा होता ना, मान लो यहाँ पे 43 होता तो 44 होता तो मैं सीधा इसको टिक कर देता, कहानी खत्म थी। ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है हमेशा। सिर्फ कल भी मैं बात कर रहा था कि हार्ड वर्क पे ही नहीं लगे रहना, स्मार्ट वर्क भी करना है। मैंने करना स्टार्ट किया, 4 पे गया, 3 पे गया, अगर तो ये 3 नहीं होता, मैं उधर देख रहा हूँ साथ साथ, वो 4 है तो मैं टिक इसको कर दूंगा, आगे मैंने सॉल्व भी नहीं करना। अब अगर दोनों में 4 3 है, अब मैं आगे जाऊंगा, डेसिमल 3 पे गया तो हाँ, तो ये वाला आंसर ऐसे कर भी लो, 43.33 इज द आंसर। चेक करो किस किस का सेम आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर, जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी। करें? चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसे थोड़ा चेंज करते हैं। मैं ये कहता हूं अगर आपको एसपी आप ले लो 840, सीपी आप ले लो 640 ले लो, और आपको जो है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, निकाल के दिखाना। सेम मुद्दा, सेम कहानी, सिर्फ एक चीज मैंने बदल दी यहां पे, प्रॉफिट वाली। अब इस एक के बदलने से एसपी भी चेंज हो गया, सीपी भी चेंज हो गया, क्योंकि अब लो प्रॉफिट वाली कहानी में एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी यूज करो एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर, जल्दी। आया किसी का आंसर? ऑप्शन दूं? ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो, 31.52, 31.25, 31.025, 31.020, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, निकालो क्या आपकी वैल्यू आ रही है। प्रॉफिट परसेंट की बात चल रही है, प्रॉफिट अगर है तो एसपी ज्यादा होगा, तो मतलब एसपी माइनस सीपी, बेस आपका सीपी ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एसपी कितना है? 840 माइनस 640 डिवाइडेड बाय सीपी इज 640 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना है सर? 200 डिवाइडेड बाय 640 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कितने से करोगे? 0 से 0 काट दो सबसे पहले तो, उसके बाद आप कर दो 4 से कर दो, 4 16 पे चला गया, और 4 से आपका चला गया 25 पे। उसके बाद 4 से काट दो, 4 4 16, 4 5 20, कितनी वैल्यू आ गई? 125/4। करना इसे लोवेस्ट टर्म में, ये आएगा 31.25। दिस इज द राइट आंसर। मैच इट आउट। क्या आपका भी सेम आंसर है? चलो फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला अच्छा क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर है। ऑप्शंस भी आपको गिवन है सर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। 240 में कोई आर्टिकल सेल करने पर एक पर्सन को 10 रुपए का नुकसान हुआ। एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल इट? शुड ही सेल इट? यहां पे ही आएगा कि किस प्राइस पे वो उसे बेचे या उसे बेचना चाहिए, सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट 20%, ताकि उसे 20% का फायदा हो। अब ये वही वाली कहानी आ गई सर, गाड़ी वाली जो मैं आपको बता रहा था। इसने ये कहा कि एक सामान को बेचने पर, कितने में बेचने पर? 240 पे बेचने पर। मतलब ये कह रहा है कि सर आपका जो एसपी है ना, दैट इज इक्वल टू 240 रुपीज। 240 में जब बेचता है तो उसे लॉस होता है 10%, तो उसे लॉस होता है 10%, और वो उसी आर्टिकल को कितने पे बेचे ताकि उसका प्रॉफिट कितना हो सके? ताकि उसका प्रॉफिट हो सके 20%। एसपी निकालना है। कौन सी कहानी के लिए? 20% वाली कहानी के लिए।
नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन वी चेंज दिस, इज इट पॉसिबल? तो ऐसा इस सिचुएशन को मोल्ड करने के लिए सिंपल सा फंडा है, पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? सीपी पता होना चाहिए। ये वही वाली कहानी है ना जो मैं बात कर रहा था कि भाई आप कैसे पता लगा दो ये बात मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, अनटिल और अनलेस जब तक आपको ये नहीं पता कि मैंने वो गाड़ी कितने में खरीदी थी। तो एक काम करो ना भाई साहब, पहले जो ये आर्टिकल है इसका सीपी पता लगा लो। सिंपल सा फंडा, पहले सीपी निकाला जाएगा, सीपी निकालने के बाद जब सीपी आ जाएगा तो सीपी निकलते ही मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? सीपी मुझे पता लग गया, प्रॉफिट परसेंट मुझे पहले से पता है क्योंकि वो बोल रहा है कि 20% का फायदा मुझे चाहिए, तो एसपी निकालना है, मैं निकाल दूंगा आसानी से। फंडा क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर है ना? लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। यही तो कहानी की थी हम लोगों ने। एसपी गिवन है, एसपी की जगह पे एसपी पुट कर दो, नॉट डिफिकल्ट। सीपी निकालना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस, 100 में से 10 गया, 90 बचा सर, 90 बाय 100, 0 से 0 काट दो अपना। अब एक काम करो, वैसे से कट कर सकते हो, 3 से कट हो रहा है, नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करना है तो कर दो। 3 से हुआ, ये आपका आ गया 80, ये आपका आ गया 3, ठीक है। इधर ले आओ इसको, कितनी वैल्यू आ गई? 800 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू सीपी। इसे पॉइंट में मत लेके आना चाहो आपकी इच्छा है, बट आई विल नॉट सजेस्ट। जब भी ऐसी कहानियां कहीं पे आए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर डेसिमल में लाने से इजी हो जाता है, बट मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होता है उसे फ्रैक्शन में ही रखें। रीजन बीइंग, जब आप उसे कहीं पे पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में होने से रिडक्शन जल्दी हो जाती है, आप उसे लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस जल्दी कर पाते हैं। हाँ या ना? ये सिंपल सा पॉइंट आप याद रखें। सर सीपी आ गया 800/3, कितना आ गया? 800/3 रुपीज। अब निकाल दो एसपी। एसपी का फॉर्मूला आपको पता है, सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है। बताओ अब तो बता दो कितना इसका आंसर आ रहा है। वैल्यूज ही पुट करनी है अब तो। एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, अब की बार प्रॉफिट की बात है तो 100 प्लस प्रॉफिट कर दो सर, डिवाइडेड बाय 100। अब की बार एसपी निकालना है, सीपी कितना है आपका? 800/3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20, तो कितना आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 चले गई आपकी, 3 से चला गया ये, 3 4 12 0, 8 चौक 32, 320 आपका सही उत्तर है। 320 इज द राइट आंसर। वेयर इज द ऑप्शन? हियर इज द ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डन? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए सर प्लीज, चेक इट आउट वंस। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए कि इन ईच एंड एवरी केस जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू फाइंड आउट सीपी। सीपी आपको निकालना है क्योंकि सीपी आपका बेस है, बिना सीपी की दिक्कत आएगी। तरीके और भी है इसके निकालने के लिए, ये सबसे इजी मेथड है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ और भी है, इससे भी इजी मेथड है एक दो और, उनमें थोड़ी ट्रिक लगती है, बट ये बेसिक ये समझ लो, बड़ा काम आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6, पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं। A man wanted to sell an article with 20% profit. Wanted to sell, ठीक है, but he actually sold at 20% loss, ₹4.480. वो चाहता था कि 20% के प्रॉफिट में बेचे, बट ऐसा हो नहीं पाया, उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया बेचारे के। हुआ क्या? उसने एक्चुअली 20% के लॉस पे अपना आर्टिकल जो है सेल कर दिया, और कितने में बेचा? 480 में। एसपी गिवन है, एसपी गिवन है 480, लॉस परसेंट गिवन है 20%। एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना चाहिए इसे? पहले वो लिख लो जो बेचारे के साथ में दुर्भाग्य हो गया, इसके साथ में बेचारे के साथ बुरा हुआ। एसपी कितना गिवन है? इसे बेचना पड़ा कितने में? 480 रुपीज में। इसे लॉस हुआ, लॉस परसेंट कितना है आपका? 20%। वही कहानी, पुरानी वाली कहानी। और ये चाहता क्या है? ये चाहता है कि मुझे जो है फायदा हो, कितने का? 20% का फायदा हो, तो इसे कितने में बेचे? तो एसपी निकालना है। सीपी निकाले बिना एसपी निकलेगा नहीं, मुझे सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी कैसे निकालेंगे अभी समझाया था मैंने, यहां से सीपी निकाल दो अपना। फॉर्मूला क्या है? एसपी दैट इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सा फंडा। एसपी गिवन है आपको, दैट इज 480, मल्टीप्लाई बाय सीपी मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस दैट इज 100 माइनस 20, 80 डिवाइडेड बाय 100। राइट, 0 से 0 चला गया, 4 से 2 से करो, 2 4 8, 2 5 10। अब करना चाहूं यहां पे कट कर दो इसको, 4 से कट कर दो, 4 1 2 0। कितना आ गया? 5 को इधर ले आओगे, 12 5 60, 600। 600 आपका सीपी आ गया। यहां पे सोल्व कर दो। अब आपका सीपी कितना आ चुका है? 600।
यूजिंग द सेम फॉर्मूला एसपी निकाल दो। अब किसकी बात कर रहे हो आप? प्रॉफिट की बात कर रहे हो। यहाँ पे लॉस था, वहां प्रॉफिट है, तो सीपी कितना है? 600 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, 12 6 72, 720 आपका एसपी रहेगा। ऑप्शन में कहां है? ये रहा 720। दिस इज द राइट आंसर। चेक इट आउट, आपका आंसर कितना आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जल्दी करो, शाबाश, फटाफट फटाफट फटाफट। चेक इट आउट। क्लियर है? चलो, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72, एसपी गिवन है, देयर इज a loss of 10%. In order to gain 5%, its selling price should be। बड़ा आसान सा है, बताओ कितना आ रहा है। ऑप्शंस भी गिवन है, जल्दी निकालो, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। जल्दी जल्दी जल्दी। आ रहा है किसी का? कितना आ रहा है? 80 या 84? 84 इसका आंसर आना चाहिए। चलिए निकालते हैं, सिंपल सा फंडा यूज करो। अभी फिर से वही कहानी है, मुझे सीपीएस का नहीं पता है, तो एसपी दैट इज इक्वल टू, पहले किसमें क्या बोल रहा है? लॉस हुआ है, मतलब सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 10, कितना आ जाएगा? सीधा आपका 90 अपॉन 100। ठीक है, एसपी कितना गिवन है? 72, तो यहां पे वैल्यू कितनी पुट कर दो? 72 अपनी वैल्यू पुट कर दो। ये लो 72, कट करो, 0 से 0 गया अपना, इसको इधर ले आओ या सीधा कट कर दो, 9 8 जा 72, ये इधर आके हो गया 80 दैट इज इक्वल टू आपका सीपी आ गया, 80 सीपी आ गया। अब निकाल दो एसपी। अब कहानी क्या बोल रहा है? एसपी दैट इज इक्वल टू सीपी कितना है? 80 मल्टीप्लाई बाय किसकी बात कर रहा है? टू गेन मतलब 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? सर आपका 105 डिवाइडेड बाय 100, 10 से 10 चला गया, 2 से काट दो 2 4, 2 से 5, 5 से कट कर दो 2 1, कितनी वैल्यू आ गई? 84 इज द राइट आंसर। वही हम लोग बात कर रहे थे, 84 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे आप लोग बार बार वही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो फटाफट से अपनी वैल्यू पुट किया करो कि 72 इज इक्वल टू सीपी मुझे निकालना है, इनटू द वैल्यू, क्रॉस कट कर दो, अगली में फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105, a trader loses 9%. To gain 30%, he should sell the article at। फटाफट, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, जल्दी इसका आंसर बता दो, कितना इसका आंसर आएगा? फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी बोलो। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105, एसपी गिवन है 105, दैट इज इक्वल टू ट्रेडर लॉसेस 9%, तो सीपी मुझे निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय लॉसेस की बात कर रहा है, तो 100 में से हो गया 91 डिवाइडेड बाय 100, तो कितने से कटेगा? वैसे तो ना इसके पीछे एक पॉइंट है, करना है तो कर दो, ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आया मैं रुक गया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेल यू, मुझे एक बार लगा कि मैं आपको बता दूं, अच्छी बात है। द पॉइंट इज दिस, कि एक बार सोचा कि चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 पॉइंट ये है। पहला पॉइंट तो ये कि आप सीधा उठा के इधर ले आओ, या तो आप ये कर दो 10500 डिवाइडेड बाय 91, इसे इतना ही रखो, ये आपकी सीपी की वैल्यू आ जाएगी। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक काम करो, इसे ब्रेक कर लो। देखो तरीके अनेक हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, या इसे मैं ये बोल दूं 105 को इजी करने के लिए 15 into 7, हाँ या ना? हम लोग कर सकते हैं ऐसा, दैट इज इक्वल टू सीपी मेरा पड़ा रहेगा ऐसे कैसा 13 into 7, हो गया ना, एक ही बात है ना, डिवाइडेड बाय 100। मैं चाहता इसे सीधा 7 से कट कर देता, तब भी एक ही बात थी। वो एक जस्ट तरीका मैंने बताया, 7 से कट कर दो, 7 से आ गया 13 पे और 7 से आ गया 15 पे, तब भी एक ही बात थी, जैसे आपको आसान लगे। उसके बाद में क्या करता, इसको वहां ले जाता 1500 डिवाइडेड बाय 13, तब भी एक बात है। या मैं यहां आने के बाद कट करूं, तब भी तो एक ही बात है। तरीके अनेक हैं, इट इज अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू सॉल्व इट। टू गेन 30%, गेन की बात कर रहा है, तो एसपी मुझे निकालना है, सो एसपी इज इक्वल टू सीपी कितना है सर, ये रहा 1500/13, 1500/13 गुणा में प्रॉफिट की बात है तो 130 डिवाइडेड बाय 100, 1 2 1 2, 13 से गया आपका 10 पे,
15 इंटू 10 150, ये आपका आंसर है। 150 इज द राइट आंसर। चेक इट आउट वंस, लेट मी नो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, समझ में नहीं आया है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बोलो। डन। आगे क्वेश्चन नंबर 9। A dealer sold 2 types of goods for ₹10,000 each। यहां से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं सर। एक तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं एक बार। एक डीलर ने दो तरह की गुड्स को बेचा ₹10,000 each, और वन ऑफ देम he lost 20% and on the other he gained 20%। एक पे हुआ फायदा, एक पे हुआ नुकसान। His gain or loss percent in the entire transaction। इन द एंटायर ट्रांजेक्शन तरीके बहुत सारे हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, ये हमारे पास गुड्स हैं, दो गुड्स की बात कर रहे हैं, इसने गुड 1 को और गुड 2 को दोनों ही 10,000 पे सेल किया। पहले वाले का एसपी भी 10,000 है, दूसरे वाले का एसपी भी आपका 10,000 है। डन। ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20%। पहले वाले पे हुआ लॉस, मान लो ये है वो पहली वाली 20%, दूसरी वाली पे हुआ फायदा, ये है दूसरी वो जो फायदे वाली, दैट इज 20%। ये प्रॉफिट मेरे पास है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसका ओवरऑल टोटल एंटायर ट्रांजेक्शन पे इसे फायदा हुआ है लॉस हो, पहले ये बताओ। ये तो हो गया पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि अभी जो टोटल है, टोटल जो सीपी है वो आपका 20,000 है। दो सामान खरीदे उसने 20,000 के, मतलब एंटायर सीपी कितना हो गया 20,000। और बाद में कहीं पे वो यूज कर देता कि हैविंग द सेम सीपी, बोथ ऑफ द गुड्स हैविंग द सेम सीपी। सेम सीपी का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट 20,000 है, सेम सीपी कब होगा? जब दोनों 10-10 की होंगी। हाँ या ना? एग्जामिनर विल ऑलवेज ट्राई टू मेक यू कंफ्यूज। हमेशा वो कोशिश करेगा कि आपको कहीं ना कहीं पे किसी न किसी जगह पे भटकाया जाए, दुखी किया जाए। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो, आप दुखी नहीं होंगे, आप भटकेंगे नहीं श्रीमान। राइट सर, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सर क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक पॉइंट आता है आपके परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वाली कहानी के अंदर, वही कॉन्सेप्ट टोटली रिलेटेबल है। एक सबसे पहला पॉइंट यही कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि परसेंटेज जिस भी भाई बहन को क्लियर है ना, परसेंटेज के बिहाफ में इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि परसेंटेज निकालना अगर इजीली सॉल्व हो जाता है, निकालना आ जाता है, तो यहां पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट ये जो हम अभी बात कर रहे हैं वो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली कहानी। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली कहानी है ना आपके SI CI में भी काम आती है, वहां भी ये यूज होता है कि पहली पॉपुलेशन इतनी थी, इतना परसेंट बढ़ गई। तो ये दीज आर ना सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, लगभग सेम से हैं, जिसकी एक कहानी दूसरे में यूज होती है, दूसरे की कहानी तीसरी में यूज होती है। राइट? सो मैथमेटिक्स इज समथिंग, कोई ना कोई कड़ी कहीं ना कहीं जाकर मिल ही जाती है। तो इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को छोटा नहीं आंकना चाहिए। नंबर सिस्टम तो आसान है, उसे देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं है यार। आपको हर एक टॉपिक को सेम प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसको सस्ते में लेके नहीं जाना है, ये तो बड़ा आसान सा है। चलो, हाँ, तो आई वाज टेलिंग कि परसेंटेज के बिहाफ पे, तो जब भी ऐसी कहानी आपके पास आए ना, वी हैव अ वेरी बेसिक फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज x प्लस y प्लस xy डिवाइडेड बाय 100। अब ये बताना किस किस को इस फॉर्मूले के बारे में पता है? जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिसे नहीं पता मैं भी समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर आपने जो x और y लिया है, इन सब में प्लस लगाया है। x और y है क्या? सर ये दो कॉमोडिटीज हैं, दो गुड्स हैं, यहां भी दो ही गुड्स हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में दो ही गुड्स पे क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 पे आते हैं तो वैल्यू कैन बी चेंज्ड, वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके नया फॉर्मूला बन सकता है आपका। ठीक है? वैसे मोस्टली ऐसा नहीं होता है, दो केसेस में ही आते हैं। 3 में भी आते हैं किसी किसी जगह पे, एक्सेप्शनली एक्सेप्शन, तो दैट कैन बी मॉडिफाइड। नाउ द सवाल इज सवाल क्या है कि हम लोग दोनों जगह पे प्लस लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं ना दोनों जगह पे प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, बट इट कैन ऑल्सो हैपन कि एक जगह पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, एक जगह पे क्या हो रहा है लॉस। जब भी प्रॉफिट की बात होगा मतलब आपकी वैल्यू में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट। जब भी बात होगी लॉस की मतलब आपकी वैल्यू में क्या हो रहा है डिक्रीमेंट। हाँ या ना? या ये भी तो हो सकता है सर इस केस के अलावा दोनों ही जगह पे लॉस हो जाए,
आपने फॉर्मूला किसका लिखा, दोनों जगह पे प्रॉफिट हो रहे हैं। कॉमोडिटी 1 में भी प्रॉफिट, वो भी इंक्रीमेंट है, दूसरी में प्रॉफिट, वो भी इंक्रीमेंट है। और ये मैंने क्या बताया, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, या एक में लॉस एक में प्रॉफिट। इट कैन बी वाइस वर्सा, या ये भी हो सकता है कि दोनों में ही आपका लॉस हो रहा हो। दिस कैन बी ऑल्सो टेकन केयर। ऐसे केस में क्या करेंगे आप, सिंपल सा फंडा आपको यूज करना है। पहले वाला प्रॉफिट है, प्लस रहने दो, दूसरा वाला लॉस है तो यहां माइनस लगा दो, ठीक है ना। वहां पे जो वैल्यूज लोगे उसको भी साइन के हिसाब से ही लेके चलना है। मैं करके दिखाता हूं। अगर ये होता है पहले वाला लॉस है दूसरा प्रॉफिट, तो यहां पे माइनस लगा दो, वो प्लस रहने दो। गेटिंग इट ना। आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद करना है। दिस इज ऑल अबाउट, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यार a की वैल्यू भी तो नेगेटिव हो सकती है, b भी तो नेगेटिव हो सकती है, c भी नेगेटिव हो सकती है, a और b दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, या b और c नेगेटिव हो सकते हैं, या a b c तीनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, वो हमें उसका ध्यान रखना है। तो जनरल फॉर्मूला आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, कुछ भी नहीं है, 10 सेकंड का भी खेल ये नहीं है इसको सॉल्व करना। अब प्लीज, कैन एनीवन ऑफ यू, एनीवन अमंग हु इज सिटिंग देयर कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? आई हैव रिटन द फॉर्मूला हाउ टू सॉल्व दिस। प्लीज ट्राई इट वंस, ट्राई इट वंस। बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है। अब कुछ के ये सवाल है, हो सकता है जो उधर बैठे वो कुछ ये सोच रहे हो कि सर अगर सिर्फ आप प्रॉफिट और लॉस के बिहाफ पे फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालने वाले हैं, सो व्हाट अबाउट द सीपी? बात तो आपकी सही है। सो आई एम हियर टू टेल यू अबाउट दिस फंडा। ये फॉर्मूला ना बनाया ही आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए गया है। इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे भी वजह है, लॉजिक है इसके पीछे भी। वी हैव अ शॉर्ट डेरिवेशन फॉर द सेम। तो फिलहाल इसमें वर्कआउट करिए। लेट अस पुट द वैल्यूज। पहले में बोला कि ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20%, तो पहले वाले को मैं लेके चलता हूं -20। दूसरे वाले में अगले में गेन हुआ तो मतलब हो गया मेरा +20। प्लस में एक्स वाई, एक्स कितना है -20, वाई कितना है 20। मैंने कहा था जब मैं समझा रहा था कि आपको प्लस माइनस हर जगह पे लगाना है, डिवाइडेड बाय 100। डिपेंड करता है प्रॉफिट है आपका लॉस है। अब आसान हो गया आपका, ये तो कट गया, -20 से +20 ऑलरेडी 0 हो गया। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, ये आपका आ गया माइनस, ये वैसे काट दो 1 2 1 2, कितनी वैल्यू आ गई -4 आ गई। सिंपल सा फंडा है, राइट। अब दो केस यहाँ पे अराइज होते हैं, इस क्वेश्चन को देख के नहीं वैसे बता रहा हूं। दो केस अराइज ये होते हैं कि आंसर आने के बाद मैं किससे पता लगाऊं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये चीज चेक करने के लिए जो मैं दो केसेस की बात कर रहा हूं वो ये है, अगर तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो आपको लॉस हुआ है ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे। अगर आपका आंसर आता है प्लस में तो आपको प्रॉफिट हुआ है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे -4 है, मतलब 4% लॉस, ये आपका आंसर है, क्योंकि वहां पर 4% गेन भी लिखा हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड पॉइंट ये है, जो भी वैल्यू आपकी आती है, जो भी आपका आंसर आता है, उस केस में आप ये चेक कर लो कि एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या चेक कर लो? अपने एसपी और सीपी के रिलेशन को चेक कर लो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पता लग जाएगा उससे कि हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो लॉस होने वाला है कि प्रॉफिट होने वाला है। समझ गए सर? सिंपल सा फंडा। एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 10। A man sold 2 articles at ₹375 each. On one he gains 25% and on the other he loses 25%. बड़ा आसान सा फंडा है। The gain or loss percent on the whole transaction is। देखो एक बार, बताओ मुझे कितना इसका आंसर आता है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, फिर यही है, सेम इससे जुड़ी हुई ही है, कुछ नया नहीं बताऊंगा, पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आ जाना चाहिए था आंसर, इतना टाइम नहीं लगाना। सुनो मेरी बात, मैं एक बार पीछे चलता हूं लास्ट क्वेश्चन के पास। देखो पहले इसको देख लो एक बार ध्यान से। यहां पर श्रीमान इस क्वेश्चन के अंदर एक बार बोल रहा है लॉस हो रहा है, एक बार क्या बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है। हाँ या ना? ध्यान से सुनना मेरी बात। इस फॉर्मूले को हम लोग और भी शॉर्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मोर शॉर्टर, वी आर गोइंग टू मेक इट मोर शॉर्टर। जब भी क्वेश्चन के अंदर, सुनना ध्यान से, कॉपी पेन छोड़ दो अभी। जब भी क्वेश्चन के अंदर एक में प्रॉफिट हो रहा हो एक में लॉस हो रहा हो, तो आप ये वाली टर्म नहीं लिखने वाले, इसको भी हटा दो। जब भी एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो आप पहले वाली टर्म लिखने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि जैसे यहां पर हुआ, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, तो वो कट हो जाएगा ना। अगर सेम वैल्यू है तो
अपार्ट विद द कंडीशन, अगर सेम वैल्यूज हैं तो अब ये मत सोचना सर ने बोल दिया एक प्रॉफिट एक लॉस है तो दोनों को काट दो। भाई मैंने क्या कहा, अपार्ट विद द कंडीशन इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम, एक में 20% का फायदा हुआ, एक में 20% का नुकसान हुआ। ओनली इन दैट सिचुएशन आई एम सेइंग डू नॉट राइट दैट वैल्यू, प्लीज सेव योर टाइम until or unless if the values are different, 15% profit 20% loss, then you have to write the values. Getting it? But to make it easier, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, do not write them because we know these are going to be cut. ये कट होने वाले हैं तो सीधा कहां पे आओगे, यहां पे आओगे। 20 400 बटा 100, मुझे इस बात का पता है नीचे 100 है, 2 जीरो पहले ही कट जाएंगी। मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, इतनी कहानी की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे लिखना था, मेरे लिए लिखना जरूरी है, बिकॉज बीइंग अ टीचर इट्स माय प्राइम ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड होल सिचुएशन कम्स फ्रॉम वेयर डिड इट कम फ्रॉम, राइट। तो सर यहां पर 2 कहानियां हैं प्रॉफिट लॉस के बिहाफ पे, तो आप ना प्रॉफिट लिखेंगे ना लॉस लिखेंगे अगर दोनों वैल्यू सेम है तो। 20% है, 20% नुकसान 20% फायदा नहीं लिखने वाला। और अब मैं मन में चल रहा हूं, सुनो, मन में सोच रहा हूं मैं कि XY कट गया, बचा उधर XY, प्लस के बाद जो XY आता है -20 इंटू 20, 2 जीरोस प्रेजेंट है ऑलरेडी, नीचे 100 है, वहां भी 2 जीरोस है, नीचे की 2 जीरो से दोनों 20 की एक जीरो कट गई, बचा कितना, -2 और 2 -4 आ गया। माइनस वाला मतलब लॉस है। आंसर चुटकी में सॉल्व है, मैंने पेन यूज ही नहीं किया आपकी बार। यू आर ऑल्सो द सेम, यू हैव द सेम स्ट्रैटेजी एंड यू हैव टू फॉलो दैट, ठीक है ना सर। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हो ना इस तरीके से, आपको पेन उठाना ही नहीं। बताओ पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, पहले क्या किया, कॉन्सेप्ट को समझा, फॉर्मूले को समझा, वैल्यूज पुट करके पहले देखी, फिर क्या बताया, प्रॉफिट कैसे पता लगाना है, लॉस कैसे पता लगाना है, पता लगा लिया। फिर मैं कहा गया कि दोबारा आओ उसी क्वेश्चन पे। ऐसे जब क्वेश्चन हो तो दिमाग से सॉल्व करो। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। गेटिंग सर? चलो अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 10। अब आप इसको सॉल्व कर दो बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है। मेरा आंसर आ गया, आपका बताओ कितना आया। जल्दी प्लीज, फटाफट फटाफट फटाफट। कॉपी पेन नहीं उठाना यार, डू नॉट यूज पेन। और जिसे नहीं निकल रहा है टेक पेन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रैक्टिस चल रही है, अभी प्रैक्टिस चल रही है, आगे आगे टेस्ट भी लिया करेंगे। आगे आगे लाइव क्लासेस में आई विल ट्राई टू टेक योर टेस्ट्स एज वेल। और अभी तो बल्कि मैं जो लेक्चर्स ले रहा हूं, अभी तो मैं डीप गया ही नहीं हूं सर, अभी तो मैंने डीप कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं किया। आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। हमने एवरेज में कितने क्वेश्चंस किए होंगे, हार्डली 50 भी नहीं किए होंगे शायद। एवरेज क्या 50 क्वेश्चंस का टॉपिक है भाई, एवरेज का अथाह भंडार है। एवरेज में 50 क्वेश्चंस से काम नहीं चलता होता। A man sold 2 articles at ₹375 each. On one he gains 25%, on the other he loses 25%. 25 से 25 पहले ही कट गया आपका, ठीक है। The gain or loss percent on the whole transaction is, तो मुझे पता है ना यार कि भाई एक जगह क्या आएगा -25, एक जगह क्या आएगा +25, है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हो 25 25 625 माइनस का है। एक बात तो तय हो गई, आने क्या वाला है लॉस। लॉस में 2 कहानियां हैं, 6% लॉस और 6/4% लॉस। सुनते जाओ सुनते जाओ, ओरल सुनो, मैं पेन चला ही नहीं रहा इधर। मैंने कहा दोनों की वैल्यू सेम है, गेन भी 25%, लॉस भी 25%, तो 25 से 25 कट गया पहले। अब कौन सी वैल्यू बची, XY/100। x कितना है -25, y कितना है 25 बाय 100, माइनस आया 1, मतलब आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब किस क्या वैल्यू आएगी, लॉस की आएगी। लॉस में 2 वैल्यूज है, 6% और 6 सही 1/4%। गेटिंग इट? अब कहानी आई 25 25 625, 625 बाय 100 कट करो, कितना आएगा 25/4 आएगा। मतलब रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 6/4। दिस इज द आंसर। ट्राई करके देखो, ये आंसर आपका आने वाला है। प्लीज चेक इट आउट वंस। आगे चलते हैं फिर। सबका आंसर आ गया? चलें आगे, आओ। सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज चेक इट आउट वंस, लेट मी नो इसका आंसर कितना आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चुटकी में सॉल्व होगा, बिल्कुल चुटकी में। बताएं कितना आंसर आ रहा है। एक्सक्यूज मी, आया किसी का? करें सॉल्व। पहले कहानी सुनना,
पहले कहानी सुनना, शांति का दान दो। कहानी यह है श्रीमान कि प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1516 इज द सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹112। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? कहानी में सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सर आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। इसने कंडीशन क्या दे दी? जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है, प्रॉफिट कब अर्न किया? जब आपने अपने आर्टिकल को 1516 में सेल किया। कितने में सेल किया? 1516 में सेल किया। ऐसा करने पर आपको प्रॉफिट हुआ है, समझ गए? और ये जो कहानी है ये आपकी इक्वल है, किसके इक्वल है? इट इज द सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹1112। आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल 1112, ये भी मेरा एसपी ही है। जब इतने भी आपने उस सामान को बेचा तो आपको हो रहा है लॉस, लेकिन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है। ये पॉइंट क्लियर है कि हम कह रहे हैं? हमने ये कहा कि सिर्फ पहले वाली कहानी में और दूसरी वाली कहानी में एक ही समानता है कि दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू सेम है, अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू के पहले वाले केस में प्रॉफिट हो रहा है इतने पे बेचने पे, दूसरी कहानी में उसी वस्तु को इतने पे बेचने पे लॉस हो रहा है, बट जो वैल्यूज हैं शायद हाइपोथेटिकली स्पीकिंग शायद यहां 12 रुपए का फायदा हो रहा है, यहां 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब वो क्वांटिटी सेम है, 12 वाली वो क्वांटिटी सेम है। क्वेश्चन इज ऐसी कंडीशन के भी यहां पे सीपी निकाल के दिखाओ। सर तरीके ना बहुत सारे हैं, जब भी इसके पीछे भी मैं बताऊंगा ना, वो भी एक ड्रिवन फॉर्मूला है। जो मेथड्स होते हैं ना, जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, सिर्फ वो आसमान से नहीं गिरती। कोई भी टीचर, पूरे संसार में कोई भी टीचर कुछ वैल्यूज जब लेके आते हैं ना, कुछ टीचर्स कुछ वैल्यूज ऐसी भी लेके आते हैं जो किसी बुक्स में लिखी भी नहीं होती। कहां से लेके आते हैं? दे ड्राइव देयर रिलेशंस, दे मेक अ कॉन्सेप्ट बाय देयर ओन। बहुत सी चीजें किताबों में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, जो हमने पढ़ी हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत से महान टीचर्स जो हैं दे ट्राई टू फॉर्म दिस, राइट? तो उन्हीं में से एक वैल्यू यहां पर भी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ऐसी कहानी के लिए सिंपल सा फंडा यूज करेंगे आप सीपी निकालने के लिए। आपकी जो भी वैल्यूज हैं, आपका प्रॉफिट वाली कहानी है चाहे वो लॉस वाली कहानी है, सिचुएशन ये होनी चाहिए। शर्त क्या है? सिचुएशन ये होनी चाहिए डिवाइडेड बाय 2। बड़ा सिंपल सा फंडा है। कितनी वैल्यू है? 1516 और 1112, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 6 2 8, 1 1 2, 5 1 6, 1 1 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा सर? 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 1314 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है माय डियर, बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। ये जो हम जनरल यूज करते हैं ना, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो सकता है, बट वी ट्राइड टू मेक इट एज सिंपलर एज दैट। उसके पीछे लॉजिक है, ऐसे कहीं से टपक के नहीं आया है कि हाँ भाई निकाल दिया और आपका आंसर निकल गया, ऐसा नहीं है। देखो एक बार क्या किया मैंने, फिर आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी। क्लियर है? तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अपना याद रखिएगा। ओह, तो आज के लिए इतना ही सर। कल हम लोग मिलेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पेंडिंग है अभी, उसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कल, कुछ क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक को प्लीज ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस, घर पे खुद ट्राई करिएगा, और जो भी इनसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेटेबल हैं उन्हें भी आप ट्राई करिएगा, राइट? तो फिलहाल इतना ही। आई विल कैच यू गाइस टुमारो। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड यस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।